रामेश्वरम, भारत के दक्षिणी सिरे पर समुद्र से घिरा वो पावन द्वीप, जिसकी हवाओं में रामायण की महक, बालों में श्रद्धा की गूंज और हर लहर में शिव के मंत्र बिखरे हैं। यहाँ स्थित है श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर। तमिल लोग इसे प्रेम से अरुलमिगु रामनाथ स्वामी कोविल भी कहते हैं। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि भारत के 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे दिव्य स्थल है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बंगाल की खाड़ी के नीले पानी को चूमती हैं, मंदिर के विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं, मानो रामायण के युग का आरंभ हो रहा हो। समुद्र की लहरें धीरे धीरे मंदिर की दीवारों को छूती हैं और वहां तक पहुंचने वाले हर यात्री के मन को पवित्र कर देती हैं। हजारों वर्षों से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर तक अपनी यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। वो हर कष्ट, हर तप, हर विश्वास को समुद्र किनारे छोड़कर जब मंदिर की चौखट लांघते हैं, तो उनकी आत्मा स्वतः ही जय श्री राम, हर हर महादेव का जय। यहाँ आस्था की सबसे सुंदर बात है राम और शिव का मिलन। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाया और रावण का संहार किया, तब उन्हें लगा कि उन्होंने ब्राह्मण यानी रावण का वध किया है। इस पाप के प्रायश्चित हेतु श्री राम ने इसी स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा की। यहीं से शुरू होती है रामनाथ स्वामी मंदिर की कहानी, एक ऐसी गाथा जिसमें भक्ति, क्षमा, परिश्रम और ईश्वर का मिलन अनूठे ढंग से गूंथ गया है। मंदिर का परिसर विशाल है, दक्षिण भारत की द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण। ऊंचे गोपुरम, श्वेत और हल्के नारंगी रंग के स्तंभ, अनगिनत गलियारे, ऐसा लगता है मानो भक्ति का एक भव्य महल बन गया हो। रामनाथ स्वामी मंदिर के गलियारे यानी कॉरिडोर्स सबसे लंबे पत्थर के गलियारे माने जाते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 1200 मीटर है और 1200 से ज्यादा सुंदर नक्काशीदार स्तंभ मंदिर के वैभव को और बढ़ाते हैं। गलियारों में चलना अपने आप में किसी ध्यान या साधना जैसा अनुभव है। दीवारों पर रामायण के प्रसंग, समुद्र के स्वर और तीर्थयात्रियों की आस्था की गाथाएं धुंधली प्रकाश में दिखकर मन को भावुक कर देती हैं। मंदिर में 2 मुख्य शिवलिंग हैं। एक को रामनाथ यानी राम द्वारा स्थापित कहा जाता है, दूसरा को विश्वलिंग यानी हनुमान द्वारा लाया गया कहलाता है। कहते हैं श्री राम ने हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा था, पर हनुमान समय पर नहीं लौटे। तब माँ सीता ने बालू यानी रेत से शिवलिंग बनाकर स्थापना कर दी। बाद में जब हनुमान शिवलिंग लेकर पहुंचे, तो श्री राम ने दोनों शिवलिंगों की पूजा की और आज भी दोनों साथ साथ मंदिर में पूजित हैं। यही कारण है कि मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ साथ भगवान शिव की संयुक्त पूजा होती है। मंदिर का रामनाथ स्वामी मंदिर का एक अनूठा अनुभव है 22 तीर्थ कुंड यानी पुष्करणी। मंदिर परिसर में 22 कुएं या सरोवर हैं, जिनके जल में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इनका जल खारा, मीठा, हल्का, भारी, अलग अलग स्वाद और गुणों वाला है। मान्यता है कि इन 22 कुंडों में स्नान करने से 22 प्रकार के पाप कट जाते हैं। यात्री यहाँ स्नान के बाद ही मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे जैसे वो हर कुंड में स्नान करते हैं, शरीर हल्का होता जाता है और मन में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भरती जाती है। मंदिर का गर्भगृह अद्भुत शांति और दिव्यता से भरा है। यहाँ पहुंचकर भक्त अपने जीवन के सारे दुख, सारी गलतियाँ और सब अभिलाषाएं शिवलिंग के चरणों में रख देते हैं। वहाँ आरती, शंख, घंटा और पवित्र मंत्रों की गूंज के बीच आत्मा में एक नया उल्लास भर जाता है। हर रोज हजारों श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई चमत्कार की आस लिए, कोई मोक्ष की कामना लिए, कोई केवल श्रद्धा में डूबा। हर किसी का अनुभव अद्वितीय होता है। मंदिर के आसपास बसा रामेश्वरम का नगर भी धार्मिकता, सादगी और रंगीन संस्कृति से भरा है। समुद्र किनारे चाय की दुकानें, सजीव बाजार, फूलों और प्रसाद की महक और हर ओर रामेश्वर के जय घोष से पूरा वातावरण श्रद्धा में डूबा रहता है। समुद्र के किनारे अग्नि तीर्थ प्रमुख है, जहां लोग पवित्र स्नान करते हैं। कहा जाता है यहीं श्री राम ने पहला स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित किया था।
रामेश्वरम मंदिर का एक खास आकर्षण है महाशिवरात्रि। इस दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। विशेष पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण और भजन होते हैं। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। समुद्र किनारे और मंदिर के गलियारों में भक्ति, ऊर्जा और दिव्यता का अपूर्व संगम दिखाई देता है। मंदिर की सेवाओं में शुद्धता, अनुशासन और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। पुजारीगण प्राचीन परंपरा के अनुसार ही पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर का हर पत्थर, हर नक्काशी, हर मूर्ति अपनी कहानी कहती है। यहाँ लोग अपने नाम, गोत्र, संकल्प के साथ अभिषेक और पूजा करवाते हैं। अपने परिवार और वंश के सुख शांति की कामना करते हैं। इतिहास के पन्नों में देखें तो इस मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण और विकास में पांड्या, चोल, नायक और मराठा राजाओं का बड़ा योगदान रहा है। हर युग में इस मंदिर का विस्तार, सुरक्षा और भव्यता में वृद्धि हुई है। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ हर भाषा, हर जाति, हर प्रदेश के लोग एक ही आस्था में बंधकर शिव और राम के चरणों में सिर झुकाते हैं। रामेश्वरम आने वाला हर यात्री राम सेतु देखने भी अवश्य जाता है। ये वही पौराणिक सेतु बंध है जिसे वानरों की सेना ने पत्थरों को समुद्र पर तैराकर बनाया था। आज भी धनुषकोडी नामक स्थल पर जाकर लोग समुद्र की लहरों में दूर तक फैले पत्थरों को देख सकते हैं और मन में वही रामायण की कथा को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। धनुषकोडी अब भले ही एक वीरान नगर हो, पर वहाँ की हवा, वहाँ का सन्नाटा और समुद्र की विशालता हर यात्री को भावुक और भक्तिमय कर देती है। रामेश्वरम मंदिर में रात के समय आरती का अनुभव अविस्मरणीय है। चांदनी रात में मंदिर के गोपुरम, गलियारे, पुष्करणी और गर्भगृह सब पर दिव्यता उतर आती है। जब शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, फूल अर्पित होते हैं और पुजारी हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं तो सारा वातावरण चमत्कारी हो जाता है। कोई गहराई से महसूस करता है कि राम और शिव दोनों का मेल, दोनों का सम्मान और दोनों की शक्ति इस पवित्र धाम में एकाकार हो जाती है। ये मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक या तीर्थ स्थल नहीं, ये सच्चे अर्थों में जीवन की यात्रा है। जो यहाँ आता है वो बाहरी संसार की चकाचौंध, चिंता, दुख और मोह माया को वहीं समुद्र के किनारे छोड़कर मंदिर में प्रवेश करता है। हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से शिव और राम के दर्शन करता है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है, नई शुरुआत की प्रार्थना करता है और एक गहरी शांति लेकर लौटता है। मंदिर की भीड़ में आप युवा, वृद्ध, बच्चे, महिला, पुरुष सभी को एक समान श्रद्धा में डूबा देखेंगे। कोई संतान सुख के लिए, कोई स्वास्थ्य, कोई सफलता, कोई मोक्ष, कोई अपने पूर्वजों के निमित्त। हर किसी की अपनी कहानी, अपनी प्रार्थना। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर सच्ची मुराद जरूर पूरी होती है। रामेश्वरम मंदिर के गलियारों, कुंडों और गर्भगृह में कदम रखते ही आप भौतिकता भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि समय थम गया है। जीवन के सारे दर्द और उलझनें क्षण भर के लिए शांत हो गई हैं। मंदिर का स्थापत्य, उसकी नक्काशी, वो लंबी छायाएं, जल की शीतलता, मंत्रों की गूंज, सब मिलकर आपको एक नई यात्रा पर ले जाते हैं। कई लोग यहाँ ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और आत्मा की शांति पाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी सीख है राम और शिव का एकत्व। राम का धर्म, पराक्रम, दया, शिव की क्षमा, करुणा, ऊर्जा, दोनों की एक साथ पूजा भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है। यहाँ ना कोई भेद, ना कोई रोक, ना कोई अलगाव। हर कोई यहाँ आकर सिर झुकाता है, अपने जीवन की जटिलताओं को साधारण बना लेता है और प्रेम और भक्ति की गहराई को अनुभव करता है। यात्रा के अंत में जब भक्त मंदिर की सीढ़ियां उतरते हैं, समुद्र की ओर देखते हैं तो मन में बस एक शांति, एक आभार, एक तृप्ति रह जाती है। वो समझ जाते हैं कि रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता का स्थल है। यहाँ ना सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी पवित्र होती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।